पार्वती जी ने प्रश्न किया कि आप बताइए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और जो उनकी अंतरंगा शक्ति है वे गोपी भाव को कैसे प्राप्त है, उनकी क्या महिमा है। तो उन्होंने कहा देखो तुमने जो बात पूछी है बहुत रहस्यमयी है, बहुत ज्यादा रहस्यमयी है और जो संसारिक विषय लोग हैं उनके सामने सुनाने योग्य नहीं है, लेकिन तुम कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति रखती हो हे देवी, इसलिए मैं तुम्हें उनके 1000 नाम सुना रहा हूं। और उस समय उन्होंने कहा ये 1000 नाम क्या है, तो ये इसके समान भूतल पर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, और भाव्यते में त्वहर्निशम, और मेरे हृदय में ये श्रीमती राधिका के ही जो दिव्य नाम है सदा मेरे हृदय में निरंतर भावित होते रहते हैं। यानी जो मैं समाधि लगा के बैठा हुआ हूं और अंदर जो आनंद का अनुभव कर रहा हूं उसका वह क्या है, तो हृदय का जो निरंतर जो भावना हो रही है वह इन श्री श्री राधा कृष्ण के ही नाम और गुणों की भावना है, अन्य कुछ नहीं है। तो कह रहे इस मम प्राण समम ह्यन्यत, इसके अलावा यह मेरे प्राण के समान है। यह जो श्रीमती राधिका के नाम सहस्त्र नाम मैंने तुम्हें सुनाए हैं प्राण के समान है। जैसे कोई प्राण हृदय में धारण करता है, जितना प्राण प्रिय है ऐसे मुझे प्रिय है, ऐसा शिव जी शंकर जी कह रहे हैं। और ऐसे उन्होंने अद्भुत 1000 नाम सुनाए, श्री राधा राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण प्रिया मदन मोहन मोहिनी, अनेक प्रकार के सुंदर 1000 नामों का वो किया है, सुनाया है उन्हें पार्वती जी को। और फिर बाद में उनसे कहा भी, फिर दोबारा कहा कि देखो तुम विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैंने गोपनीय बात तुम्हें बता दी है, इस सर्व सामान्य के लिए कहने योग्य नहीं है। और वहां उन्होंने एक बड़ी बात कही शिव जी ने, मम प्राणा वैष्णवाही तेषाम रक्षार्थ में वही शूलम मया धार्यते ही नान्यथा मेत्र कारणम। इतने भक्ति के द्वारा इतने सराबोर हो गए भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की अद्भुत महिमा कहते हुए महादेव जी कहने लगे कि मम प्राणा वैष्णवा, ये सुन लो कि जो वैष्णव विष्णु भक्त हैं, कृष्ण के भक्त मेरे प्राण स्वरूप हैं। तेषाम रक्षार्थ में वही शूलम मया धार्यते, और उनकी रक्षा के लिए ही मैं त्रिशूल धारण करके रखता हूं। कितनी बड़ी बात करें कि कृष्ण भक्त मेरे प्राण स्वरूप हैं और उनकी रक्षा के लिए ही मैं त्रिशूल धारण करके रखता हूं, नान्यथा मेत्र कारणम। इस विषय में और कोई दूसरा कारण नहीं है कि त्रिशूल धारण 24 घंटे हाथ में त्रिशूल है। जो विष्णु भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए वे मेरे प्राण के समान हैं और उनकी रक्षा के लिए त्रिशूल धारण करता हूं। और कह रहे हरि भक्ति द्विषामर्थे शूलम संधार्यते मया, और जो भगवान श्री हरि की भक्ति से द्वेष करते हैं उनके लिए त्रिशूल धारण करके रखता हूं। ये त्रिशूल उनके लिए है, उनका नाश करने के लिए। तो इतनी अद्भुत महिमा भगवान के भक्तों की है। और उसमें महादेव जी, नारद जी या ब्रह्मा जी या भीष्म देव आदि बड़े बड़े जो भक्त लोग हैं, ये उन्हीं भगवान की प्रेममयी भक्ति करते हैं। और वे भगवान भी जिनकी कृपा से सहज सुलभ होते हैं वे श्रीमती राधिका हैं। यो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। जो ब्रह्मा रुद्र नारद भीष्म आदि बड़े बड़े मुख्य जन हैं, उनके लिए एक क्षण में सहसा प्रकट नहीं होते। उन पुरुष को जो सद्यो वसल करण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी, जो श्रीमती राधिका के चरण रेणु का स्मरण करता है, उनका आश्रय ग्रहण करता है, वह तत्काल उन भगवान को वशीभूत कर सकता है, यानी उन्हें प्राप्त कर सकता है। उनकी चरण रेणु को जो सिर पे धारण करता है, तो ऐसी अद्भुत है। तो इसलिए वहां ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं एक स्थान पर कि ये कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण की ये राधिका के प्राणनाथ कृष्ण हैं। और जब यही कृष्ण नारायण रूप में वैकुंठ के अधिराजा हैं, तो यही वृषभानु जी अपना विस्तार करके लक्ष्मी जी के वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका का ही अंश लक्ष्मी जी हैं। और यही जब भूमंडल पर राम रूप में अवतार लेते हैं, तो इनका ही अंश विस्तार, राधिका का ही अंश विस्तार सीता है। और जब यही क्षीर सागर में विष्णु रूप में है, तो यही कमला देवी के रूप में उनके चरण दबाने वाली हैं। जब ये नृसिंह रूप में अवतार लेते हैं, तो उनके हृदय में स्थित यही रमा है। ये जब नर नारायण वेश में पदार्थ हैं, तो यही इनका ही जैसे ही कृष्ण अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, वहीं राधिका सहस्रनाम में उन्होंने कहा है महादेव जी ने कि यदा हरिश्चरित्राणि कुरुते कार्य गौरवात् तदा विधत्ते रूपाणि हरि सानिध्य साधनी।
जब भगवान अपने अनेक रूपों का विस्तार करते हैं तो ये श्रीमती राधिका ही अपने अंश स्वरूप अनेक रूपों का विस्तार करती हैं। तो ये अद्भुत महिमा है। तो भगवान के जिस जिस रूप में जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रकाश है, भगवान राम के साथ सीता जी हैं, नारायण के साथ लक्ष्मी है, या अन्य जितने भी रूप हैं, नरसिंह देव के साथ रमा है, तो ये सब श्रीमती राधिका का ही विस्तार स्वरूप है। तो ये हमें जानना चाहिए। तो अद्भुत महिमा है श्रीमती राधिका की, बहुत कम हमने सुनी और अभी बहुत है जो पहले विचार किया था। कुछ तत्व सिद्धांत की बात है, वह थोड़ी गूढ़ होती, उसे ही संक्षेप में आप सबको सुनाया है। लेकिन एक और थोड़ी सी बात मैं कह रहा हूं 5 मिनट के लिए, हमें जानना चाहिए जो ये गोपियां हैं, जो हम जड़ बुद्धि कर लेते हैं, इसमें हम अपना विनाश करते हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो भगवान की गोपियां, जो भगवान के प्रति इतना प्रेम जिन्होंने प्राप्त किया है, ये साधारण लोग नहीं है। एक तो उनमें से कुछ नित्य सिद्ध हैं, जो भगवान के नित्य धाम वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन में नित्य भगवान की परिचारिका श्रीमती राधिका की सखियां स्वरूपा हैं। एक वे हैं, और कुछ वे हैं जिन्होंने अपने भजन के बल से उसे प्राप्त किया है। उनका मैं कुछ का वर्णन कर रहा हूं, जिससे हमें पता चले कि हम गोपियों को साधारण स्त्री जैसा कि वे कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति जैसे जड़ संसार में होता है, वैसी जड़ बुद्धि करके अपने अमंगल और अपने विनाश का कारण ना बने। इसलिए थोड़ी सी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसे अनेक ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या से अनेक कल्पों तक भजन करके गोपी स्वरूप को प्राप्त किया है। उनके कुछ के नाम सहित मैं बता रहा हूं आपको। एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे, वे बड़े अग्निहोत्री और बड़े दृढ़ व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी और उन्होंने पंच दशाक्षर यानी 15 अक्षरों के भगवान का एक मंत्र है, उसका जप करके और रास करते हुए नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। और कितने 100 अद्भुत 100 कल्पों तक उन्होंने इस प्रकार से भजन किया। तो 100 कल्पों के बाद वे जिन्होंने इतना भजन किया है, वे उग्रतपा नाम के ऋषि भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए वे 100 कल्पों के बाद सुनंद नामक गोप के यहां सुनंदा नाम की कन्या हुए। वे गोपी भाव उन्होंने प्राप्त किया कि भगवान, वे गोपी बने और भगवान के प्रति वह प्रीतम का भाव उन्होंने नित्य सिद्ध प्राप्त किया। और एक सत्य तपा नाम के मुनि थे जिन्होंने सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जप किया और श्रीमती राधिका के सहित श्री कृष्ण का ध्यान किया। और 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नाम की गोपी के यहाँ सुभद्रा नाम की कन्या के रूप में सुभद्र नाम के गोप के यहाँ सुभद्रा नाम की कन्या गोप कन्या बने। तो ऐसे ऐसे भजन करने वाले महात्माओं ने वे गोपियां साधारण नहीं है। बड़े शास्त्र में बताया गया प्रेमैव गोप रामा नाम काम इत्यगमत प्रथाम। गोपियों का जो नित्य सिद्ध प्रेम है वह भगवान के प्रति जड़ भोग वासना नहीं है, वह नित्य सिद्ध कृष्ण प्रीति है जो जीव की भगवान के प्रति नित्य है। और वह जब संसार में गिरता है तो माया द्वारा वही प्रीति यहां संसार में लग जाती है, वही शुद्ध रूप में कृष्ण के प्रति है। तो उन्होंने वह ऐसा भजन करके अपने उस नित्य प्रीति को जागृत किया है। ऐसे ही एक हरिधामा नाम के ऋषि थे, उन्होंने निराहार बिना खाए पिए क्लीम काम बीज से युक्त 20 अक्षरी मंत्र का जप करते थे और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए श्री श्री राधा कृष्ण युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के बाद, ये कल्प मतलब समझ रहे हो, 1000 ये चतुर्युग जो हैं, 1000 सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, 1000 बार जब बीत जाते हैं एक कल्प होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे 3 कल्पों तक। और पहले आपने सुने कि उन्होंने 10 कल्प तक ऐसे भजन किया है। अब कहो कि वे रुके कैसे, बीच में तो प्रलय उर्लय कुछ आई होगी। तो जिनका इतना भजन है तो उन पे प्रलय क्या प्रभाव करेगा, तो भगवान की इच्छा से सब जगह संरक्षित होते हैं। तो उन्होंने 3 कल्प के बाद वे सारंग नामक गोप के घर रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए, रंगवेणी नाम की गोप कन्या हुए। तो इस प्रकार से अनेक अनेक ऋषियों ने जिन्होंने इतनी, इसी प्रकार से कुशध्वज नाम के ब्रह्मर्षि थे, उनके पुत्र सुचि सुरवा और सुवर्ण देव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके ह्रीम हंस मंत्र का जप करते हुए सुंदर कंदर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। एक कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नाम के गोप के घर उत्पन्न हुए।
वे भगवान के सखा भाव को उन्होंने प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से सखा भाव या गोपी भाव को इसमें वर्णन नहीं आया। तो जिन्होंने इस प्रकार से बहुत भगवान की तपस्या की है और दिन रात भगवान को भजा है, और यदि भगवान उनके साथ रास करके उनके साथ नृत्य करें, उनका आलिंगन करें अथवा चुंबन भी करें, तो इसमें कौन सा दोष है? उन्होंने तो भगवान की कृपा को प्राप्त किया इतना भजन करके। और यदि हम उसे जड़ संसार के लोगों जैसा समझ लें तो फिर हम अपना कल्याण कर रहे हैं। तो ये इतना अद्भुत है, भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला है। और यहाँ पर तो एक भक्त हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने तो बड़े सुंदर विचार से लिखा कि यदि हम लौकिक विचार से भी देखें तो भी भगवान की रासलीला आदि या माखन चोरी आदि लीलाओं में कोई दोष नहीं है। क्यों? आप कहेंगे क्यों? लौकिक विचार से तो दिखेगा भाई लड़के लड़कियों का मिलना या ऐसे नाचना, रात्रि के समय नृत्य करना, तो ये तो बड़ा गलत हुआ। तो नहीं, उसे भी कह रहे हैं कि देखो भगवान ब्रज में केवल 11 वर्ष तक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 11 वर्ष तक रहे हैं केवल, उसके बाद मथुरा चले गए। उस 11 वर्ष से पहले की ही सारी लीलाएं हैं। तो 11 वर्ष के तो बालक में काम का उद्भव ही नहीं होता है, संसारिक स्त्री पुरुष का। तो लौकिक विचार से भी 11 वर्ष तक के तो लड़के लड़की आपस में खेलते हैं, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। इस विचार से भी भगवान की लीला में कोई दोष नहीं है, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था तक तो वैसे भी काम क्रोध आदि का जो युवा अवस्था होने पर जो हृदय में उदित होते हैं वैसा नहीं होता है। तो लौकिक विचार से भी भगवान की लीला में कोई दोष नहीं है। तो ये भगवान की, इसलिए जो गोपियों का भगवान के प्रति नित्य सिद्ध प्रेम है वह जड़ संसारिक काम नहीं है, वह दिव्य प्रेम है, वह चिन्मयी शक्ति द्वारा, चित्त शक्ति द्वारा प्रकाशित है, माया शक्ति का प्रकाश नहीं है। तो आज राधाष्टमी के बड़े पावन पर्व पर आप सभी को देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। घर में भी लोग मोबाइल और टीवी देखते हुए बहुत रात तक जगते हैं। तो आपने बड़े ही धैर्य से भगवान की अद्भुत महिमा को सुना और श्रीमती राधिका की। तो हमें चाहिए, हमारा ये पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारी जड़ बुद्धि से परे है। यदि हमें इसके विषय में जानना है, वास्तव में हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम कृष्ण भजन करके यदि हम परम आनंद को चाहते हैं तो श्री श्री राधा कृष्ण की चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर लें। और वो कैसे होगी? और यदि हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो एक भक्त कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि राम राम मैंने अपना जीवन विफल गंवा दिया, मनुष्य का जन्म पाया था लेकिन कभी भी श्री श्री राधा कृष्ण को नहीं भजा और संसार के विषयों में रहा। तो कह रहे हैं जानिया सुनिया विष खाइनु, मैंने जानबूझकर जहर खाने जैसा काम कर लिया कि मुझे पता था ये जहर है और फिर भी खा लिया। वैसा हो गया कि मनुष्य का जन्म पाकर भी श्री श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। और भजन बड़ा सरल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका की, ब्रजेंद्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्ण। सुनो, 5 मिनट हो तो सका लें। राधे जय जय माधव दई। हरे कृष्ण। अभी आप 5 मिनट और रुकेंगे? अगर कुछ संस्कृत में एक छोटा सा भजन गाएंगे जिसे आप सब गा सकते हैं, 2-4 लाइन का ही, जिसमें श्रीमती राधिका की स्तुति है, जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए। एक मृदंग राधा माधव प्रभु जी सभी गाइए। राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते,
राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। इसका अर्थ है कि हे माधव दयिते, हे माधव की प्रिया, हे गोकुल की सभी तरुणी यानी गोपियों के द्वारा पूजित, आपकी जय हो जय हो। दामोदर रति वरधन वेशे, दामोदर रति वरधन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कोट वृंदावे पीने से, हरि निष्कोट वृंदावे पीने से, राधे जय जय माधव दयिते। गाइए, राधे जय जय माधव दयिते। वृषभानु दधि नवसासि लेखे, वृषभानु दधि नवसासि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते, करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते। इसका अर्थ है कि आप वृषभानु जी समुद्र के जैसे हैं, और जैसे समुद्र में चंद्रलेखा उत्पन्न होती है, ऐसे ही वृषभानु रूप समुद्र में आप चंद्रलेखा के समान उद्भूत हुई हैं, और ललिता जी की प्यारी सखी हैं, और गुणों के द्वारा अपनी विशाखा सखी को आनंदित करने वाली हैं, और भगवान श्री हरि के प्रिय वृंदावन धाम की अधीश्वरी हैं। आपका स्वरूप भगवान दामोदर श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने वाला है। तो ऐसी हे वृषभानु नंदिनी राधिके, आप करुणा भरी थे, और आप कितनी करुणा से भरी हुई हैं। देखो नारद जी पे कितनी करुणा करी है, तो उसी को कह रहे हैं, करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते। मुझ पे भी करुणा कर दीजिए। करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते, करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते। आपका जो चरित है वो सनक सनातन सनंदन जो मुनि, बड़े बड़े मुनि हैं, उनके द्वारा आपके चरित्र का गायन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। माधव दयिते। हरे कृष्णा कृष्ण